नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधायक बृहस्पति सिंह ने सरगुजा वालों को बताया अंगूठा छाप आदिवासी और सवालों पर ही बिफर गए। चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का मामला, मानहानि का भेजा नोटिस। बिजली दरों के खिलाफ भाजपा करेगी आंदोलन, कोरोना काल में राहत की बजाय महंगाई बढ़ाने का आरोप। नक्सलियों का शहीदी सप्ताह हुआ संपन्न, ग्रामीणों से कहा सभी लगवाएं वैक्सीन। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट और साइकिल रैली में छत्तीसगढ़ के सांसदों की भी मौजूदगी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र के बाद गृह क्षेत्र बलरामपुर रामानुजगंज जा रहे विधायक बृहस्पति सिंह एक पत्रकार पर गर्म हो गए। विधायक बृहस्पति सिंह इस कदर बिफरे कि उन्होंने पत्रकार की तुलना करते हुए सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप बता दिया। वहीं यह सलाह भी दे डाली कि अपने दिमागी हालत ठीक कर लीजिए। दरअसल एक पत्रकार ने बृहस्पति के माफी मांगने पर सवाल किया ही था कि विधायक बिफर पड़े। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूँ। जो भी हम विधायकों ने जो बात हमारे साथ घटना घटित हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सदन यहीं पे मैं था। इसके बाद मुझे सूचना आई, मैंने थाने गया। उस समय भी आपके पत्रकार सभी साथी थे जो कवरेज किए हैं, थाने में भी किए और यहाँ भी किए। आप पहले पत्रकार बनने के पहले अपनी सवाल पूछने का तर्क सुनिए। आप सब लोगों ने कवरेज कर चुका और सारी बातें हमने बोल चुका, तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। मेरे ख्याल से हमने सारी बातों को बता चुका। दूसरा सवाल है सर, रेट लगातार आपके चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले में सीएम भूपेश बघेल के दामाद क्षितिज चंद्राकर ने इंडियन एक्सप्रेस के संपादक, रिपोर्टर समेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यवर्धन सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। अखबार में मेडिकल कॉलेज की खबर लगाए जाने के मामले में नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे लिखित में गलती माने, वरना इन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें 6 से 8% तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही महंगाई के मुद्दे पर चौतरफा घिरी भाजपा राज्य में सक्रिय हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अब महंगाई के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कोरोना काल में राज्य सरकार ने लोगों को 8 पैसे की भी राहत नहीं दी, अब बिजली भी 8% महंगी कर दी है। यह जनता पर अन्याय है जिसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। विष्णुदेव साय ने कहा है कि बिजली दरों में वृद्धि से प्रदेश की जनता बुरी तरह परेशान है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हर हाल में कांग्रेस को ये बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा बिजली बिल हाफ का वादा करके सत्ता पाने वाली कांग्रेस ने बिजली की दरें बढ़ाकर जनता के साथ धोखा किया। प्रति यूनिट 48 पैसा ज़्यादा कीमत गरीबों को बिजली का देना पड़ेगा और इस तुगलकी निर्णय का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं कि ये निर्णय को तुरंत सरकार वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और इस निर्णय का विरोध करेगी। विष्णुदेव साय ने चेतावनी दी है कि सरकार ने बिजली की बढ़ी हुई दर तुरंत वापस नहीं ली तो भाजपा सड़क पर इसका विरोध करेगी। कोरोना महामारी के चलते अपने कई साथियों को खोने वाले नक्सलियों ने सभी ग्रामीणों से वैक्सीन लगवाने को कहा है। शहीदी सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नक्सलियों ने यह बात कही, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बस्तर में 28 जुलाई से शुरू हुए नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का 3 अगस्त को समापन हो गया। इस मौके पर नक्सलियों ने बस्तर के जंगलों में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में अपने मृत साथियों को श्रद्धांजलि दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सलियों ने कोरोना के बारे में ग्रामीणों को बताया और कहा कि कोरोना से अब तक 40 लाख लोगों की मौत हुई है। साथ ही कोरोना को गंभीर बीमारी बताते हुए ग्रामीणों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने को भी कहा है। इस बार जवानों की मुस्तैदी के चलते एक भी वारदात को नक्सली अंजाम नहीं दे सके हैं। जनता दुनिया लोग जीवित मिंदे ये एक साल देने कोरोना बीमार पुटी कितना 40 लाख जनता जीवित तला। वीडियो में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एक हथियारबंद पुरुष माओवादी ग्रामीणों से कह रहा है कि यदि कोई क्रांतिकारी की मौत होती है तो श्रद्धांजलि के तौर पर गांव-गांव में उसका शहीद स्मारक बनाओ। इसके अलावा यदि पुलिस किसी ग्रामीण को घर से उठा कर ले जाती है या पिटाई करती है तो उनकी भी वीडियो बनाओ और इंटरनेट में डालो। नक्सली ग्रामीणों को कहता हुआ नजर आ रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर मोर्चा खोले। नक्सलियों ने ग्रामीणों को इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने को कहा है। इस कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों की चेतना नाट्य मंडली नाचा गाना करती हुई नजर आ रही है। नक्सली गोंडी बोली में गीत गा रहे हैं।
कि बद्रू दादा ये तूने क्या किया। हालांकि ये नक्सली बद्रू कौन है इसकी जानकारी अभी नहीं है। इसमें उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि किस तरह पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और कैसे वे हथियार लूटते हैं। लालू लालू कल्लामू पियल जिया जनता ना कामरेड बद्रू दादा कन्नी गाड़ी जो करो। गौरतलब है कि बस्तर में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। बस्तर के सातों जिलों में सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में लगातार सर्चिंग कर रहे थे। जवानों की मुस्तैदी ऐसी रही कि नक्सली किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दे सके। इसी कड़ी में जवानों ने नक्सलियों द्वारा शहीदी स्मारक बनाकर शहीदी दिवस मनाने की तैयारी को विफल कर दिया। सुकमा के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के कुर्रापाड़ में स्मारक का निर्माण कराया गया था, जिसे जवानों ने ग्रामीणों की मदद से ढहा दिया। मोदी सरकार को घेरने राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर मीटिंग बुलाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर सांसद दीपक बैज भी शामिल रहे। वहीं इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक राहुल गांधी ने साइकिल से यात्रा की, जिसमें राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। रायगढ़ नगर निगम में मेयर इन काउंसिल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां 3 सदस्यों को महापौर द्वारा बाहर करने के बाद सभापति खेमे के 4 पार्षदों ने भी MIC से इस्तीफा दे दिया। इसके सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी कोई समझौता नहीं हो पाया है। रायगढ़ नगर निगम की परिषद की बैठक में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए महापौर जानकी काटजू ने 3 पार्षदों को मेयर इन काउंसिल से बाहर कर दिया था। 3 पार्षदों को बाहर करने से नाराज 4 और पार्षदों ने भी MIC से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल महापौर जानकी काटजू और सभापति जयंत ठिठवार के बीच चल रही गुटबाजी इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। इधर कांग्रेस सप्ताह भर बाद भी नगर निगम में चल रहे विवाद को सुलझा नहीं पाई है। ऐसे में अब नगर निगम के अन्य कार्य भी ठप पड़ गए हैं। इस मामले में महापौर जानकी काटजू का कहना है कि जो 4 पार्षद स्वयं इस्तीफा दिए हैं वे रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक से चर्चा के बाद ही आगे का निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। लिहाजा वे खुद विधायक से चर्चा करेंगी और प्रयास रहेगा कि बिना किसी विवाद के आपसी सामंजस्य बना लिया जाए। जो MIC की स्थिति बना है अभी फेरबदल का, तो 3 को तो मैं निकाल ही चुकी हूँ और 4 इस्तीफा दिए हैं। वो लोग चाह रहे हैं विधायक जी से वो लोग चर्चा करने के बाद अपना फैसला बताएंगे। उसके बाद कोई भी हमारे को जो बताएंगे उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। और विधायक जी आ गए हैं कल रात से, तो मैं खुद मिलूंगी और उनसे चर्चा करके पूछूंगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। हाँ, कोशिश की जाएगी कि सभी को सहमत से कार्य किया जाए, कोई भी विवादित ना हो, सामंजस्य बना के कार्य किया जाए। प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इस पर मीडिया से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम सबको तीसरी लहर के संक्रमण से बचना होगा। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। जहां पर ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा वहां स्कूल खोलने पर सरकार को फिर से विचार करना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।